Hello everyone, welcome back to another lecture series on C++ programming. Today we will be seeing linked list traversal, right? So what we will do is we'll find out the single linked list and the middle of that single linked list. ठीक है? करना क्या है कि एक लिंक लिस्ट है हमारे पास, सपोज कर लो 1 2 3 4 5, राइट? अब आप समझ रहे हो ना लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट, so the list of numbers that is 1 2 3 4 and 5, इन सबको अगर हमने लिंक करके रखा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरह से कि हम ट्रैक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिंक लिस्ट. अब लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करना है. तो सपोज कर लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं. सो पांचों में से जो मिडिल है हमारा थर्ड है 3. अब यहाँ पे तो 6 नंबर्स हैं, 6 में तो मिडिल 2 हो जाते हैं, 3 और 4. लेकिन इसमें हमें आउटपुट क्या करना है? जो सेकेंड मिडिल एलिमेंट है दैट इज 4. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे रूल्स उसको देखते हैं. तो हमारे पास जो मेथड 1 है वो है ट्रैवर्स द होल लिंक लिस्ट. पूरे लिंक लिस्ट को क्या करना है? ट्रैवर्स करो, लाइक 1 2 3 4 सब पे जाओ एंड देन काउंट द नंबर ऑफ नोड्स. तो एक बार ट्रैवर्स किया हमने और फिर हमें नंबर ऑफ नोड्स पता चल जाएंगे कि कितनी बार, मतलब जितनी बार ट्रैवर्सल होगा जब तक कि नल नहीं आ जाता. क्योंकि 5 का जो नेक्स्ट है वो नल है, बाकी सारे में लाइक 3 से 4 कनेक्टेड है, 4 से 5 कनेक्टेड है, बट 5 से कुछ नहीं कनेक्टेड. तो यहाँ से हेड होगा और ये नल है. तो यहाँ से हेड से लेके नल तक जब हम पहुँचेंगे तो हम काउंट करते जाएंगे कि कौन कौन सा मिल रहा है मुझे. तो 5 एलिमेंट्स मिलेंगे तो हमें काउंट मिल जाएगा नंबर ऑफ नोड्स. और फिर उस काउंट को बाई 2 कर दो तो वो मिडिल हो जाएगा. अब फिर से ट्रैवर्स करो. तो देखो ट्रैवर्सल हमें 2 बार करना पड़ रहा है इस केस में, और ये कॉस्टली हो सकता है. लाइक जब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करोगे, जब आप इंडस्ट्री में आओगे, तो यही चीज़ लाइक स्पेस टाइम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर देती हैं. कि क्योंकि हमें ये काम एक बार नहीं करना होता है, हमें बार बार करना होता है. सो दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड दैट शुड नॉट हैपन. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, चौथा मेथड, लॉट ऑफ मेथड्स, अपने आप खुद से एक मेथड तैयार कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे देखो ट्रैवर्स लिंक लिस्ट यूजिंग 2 पॉइंटर्स. हमने क्या करा कि 2 पॉइंटर्स ले लिए और दोनों पॉइंटर्स की मदद से एक एक पॉइंटर जो है वो स्लो चलेगा, एक फास्ट चलेगा. जरा सोचो, मतलब किसी ने सोचा ही होगा ना कि इसको कैसे बनाना. हाँ, ऑल्दो मैंने नहीं सोचा है इस मेथड को, राइट? इतना मतलब कंफ्यूज मत होना, बट हाँ किसी ने तो सोचा है ना इस मेथड को. इसी तरह से आप भी एक नया मेथड सोच सकते हो. मूव वन पॉइंटर बाय वन एंड अदर पॉइंटर बाय टू. इससे क्या होगा, एक फास्ट पॉइंटर है, एक स्लो पॉइंटर, जो कि एक एक के बाद एक मूव करता है, एक दो मूव करता है. अब जरा सोचो, जब दूसरा वाला पॉइंटर जो फास्ट है वो एंड पे पहुंचेगा तो पहला वाला वो मिडिल पे पहुंचेगा. सिंपल सी बात है ना, मतलब लॉजिक सिंपल लग रहा है, बट इसी चीज को सोचना है हमें, राइट? कि कैसे हम कर सकते हैं. तो अभी देखो मैं लिंक लिस्ट को भी थोड़ा समझा देता हूँ कि लिंक लिस्ट काम कैसे करता है. तो लिंक लिस्ट लाइक एक हमने क्लास बनाया, इसमें एक डेटा होगा, राइट? अगर आपने एक डब्बा बना लिया तो उस डब्बे में आप क्या करो, डेटा तो डालो, लाइक 5 6 नंबर, जो भी आप नाम कुछ भी, राइट? डेटा इज वॉट एवर, बट क्योंकि हमने इन टाइप का लिया है इसीलिए इंटीजर्स रख रहे हैं. अब हम कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं, दैट इज माई मर्जी. ठीक है, अब नोड स्टार नेक्स्ट. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या करेगा, जो अगला एलिमेंट होगा, जो भी हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, उसके एड्रेस को स्टोर करेगा ताकि एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे. दैट्स द मेन एम ऑफ दिस. ठीक है, क्लास नोड ऑपरेशन पब्लिक. उसके बाद अब देखो ये क्लास हमने बना लिया. अब क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब पढ़ लिया है तो उसका यूज भी तो करना चाहिए ना. अब उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे. अब देखो पुश नोड्स, मतलब जब हम ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को नोड से, उसको हमने एक फंक्शन बना लिया पुश नोड्स, जो कि एक पार्ट है उस क्लास का. मतलब कौन से क्लास का? नोड ऑपरेशन क्लास का. तो वाइड पुश नोड क्लास नोड स्टार हेड रेफरेंस इंट डेटा वैल्यू. अब चलो आगे बढ़ते हैं. तो एक सपोज कर लो एक नया एलिमेंट आया जिसके साथ हमारे पास ये हेड रेफरेंस मिल रहा है, जो कि हमें बताएगा कि लाइक जो स्टार्टिंग है वो हेड क्या है उसका, एंड ये डेटा का वैल्यू है हमारे पास, राइट? जो कि नया डेटा का वैल्यू है. तो उस डेटा के वैल्यू, जो हमारे पास डेटा वैल्यू आया है, उसको तो स्टोर करना पड़ेगा ना एक डब्बे में. वो डब्बा हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, राइट?
क्लास नोड स्टार न्यू नोड करके, न्यू नोड डेटा इक्वल्स टू डेटा वैल्यू, इससे हमारा डेटा वैल्यू पता चला जाएगा उसमें, और न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड रेफरेंस। तो ये हेड रेफरेंस क्या कर रहा है, अभी शुरुआत में तो नल होगा, उसके बाद क्या होगा, हेड रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब हेड जो है वो भी आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हेड रेफरेंस जो है वो एक के बाद एक आगे बढ़ता जाएगा, और जहां पे हमारा मतलब लास्ट एलिमेंट होगा ना वहां पे ये स्टैंड करेगा, ठीक है, क्योंकि जो नया नोड है उसको अब हेड रेफरेंस पॉइंट कर रहा है। ध्यान से देखो, जो नया नोड हमने बनाया, दिस न्यू नोड, उसके एड्रेस को किसने स्टोर कर लिया, हेड रेफरेंस, राइट। उसी तरह से अब एक नया एलिमेंट लेके आओगे, ठीक है, अब नया एलिमेंट में जो नया एलिमेंट, जो पुराना एलिमेंट था उसका एड्रेस इसमें था, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करने लगा, न्यू नोड जो नया नोड है उसका नेक्स्ट हेड रेफरेंस को पॉइंट करने लगा। तो इससे हम मतलब उसको कनेक्ट कर लेंगे। अब ये देखो प्रिंट नोड, ये जो फंक्शन है हमारा प्रिंटिंग के लिए यूज होगा, क्लास नोड स्टार हेड, ठीक है। तो वाइल नोड स्टार, जब तक कि नोड हेड जो है वो नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, प्रिंट करते जाओ। ये प्रिंट के लिए हो गया। अभी ये देखो, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो हमें पता करेगा कि मिडिल एलिमेंट क्या है, जो हमारा एम था, स्ट्रक्ट नोड स्टार स्लो पीटीआर। तो ये हेड को पॉइंट करेगा, और फास्ट पीटीआर भी हेड को पॉइंट करे, जब तक ये हेड हमारा नल नहीं हो जाता तब तक चलाओ। और ये एक लूप, हमने देखो एक वाइल लूप है, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, वाइल लूप क्या होता है। तो फास्ट पीटीआर जब तक नल नहीं हो जाता और फास्ट पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हम एंड पे रीच नहीं कर जाते, राइट। और क्योंकि हमने फास्ट पीटीआर लिया है तो फास्ट पीटीआर जो है वो एंड को जल्दी पहुंचेगा ना, स्लो पीटीआर तो बीच में ही रह जाएगा, पॉइंटर, पीटीआर मतलब पॉइंटर, ठीक है। और इसको हम दो दो करके भगा रहे हैं और इसको एक एक करके भगा रहे हैं, राइट। सो फाइनली विल हैव द मिडिल एलिमेंट है स्लो पीटीआर का जो डेटा का वैल्यू होगा वो होगा, एंड उसको हम प्रिंट कर देंगे। अब देखो ये जो मेन फंक्शन है उससे हम सारे जो क्लास नोड है, हेड किया, शुरू में जो हेड होता है वो नाली होता है ना, उसके बाद न्यू नोड ऑपरेशन, ये देखो जो क्लास हमने बनाया था नोड ऑपरेशन क्लास, उसको नया क्लास बनाया, और एक एक करके हमने क्या किया, एलिमेंट्स डालना शुरू किया 5 से लेके 1 तक, राइट, ग्रेटर देन 0 एलिमेंट डाला, और उसके बाद क्या किया, हर बार हमने प्रिंट मिडिल प्रिंट करता गया, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि मिडिल एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।